तो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पावन पर्व चैत्र नवरात्रि अब कल से शुरू हो रहा है। श्रद्धा, शक्ति और साधना के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घर घर में अब कलश स्थापना की तैयारियां जोरों पर हैं। भक्त उपवास रखकर और विधि विधान के साथ पूजा करके मां से सुख समृद्धि की कामना करेंगे। नवरात्रि सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस बार की चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का एक दिव्य संकेत भी मानी जा रही है। 19 मार्च से मां दुर्गा का ये पावन आगमन हो रहा है और इसी दिन हिंदू नववर्ष यानी कि विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ भी होने जा रहा है। तो इस पावन दिन का सही मुहूर्त और विधि अपनाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खुल सकते हैं। पूजा पाठ और अनुष्ठान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि का समय और महत्व। साल 2026 की चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक पूरे भक्तिभाव के साथ मनाई जाएगी। ये पावन 9 दिन मां दुर्गा की साधना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जहां हर दिन नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए आशीर्वाद का द्वार खोलता है। अगर बात करें घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की, तो घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 19 मार्च की सुबह 6:52 से 10:10 तक रहेगा। जबकि यदि ये समय छूट जाए तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। घट स्थापना की पूरी विधि। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर के पवित्र साफ स्थान पर मिट्टी की एक छोटी सी वेदी तैयार करें। उसमें श्रद्धा से जौ बोएं, जो कि समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अब तांबे या फिर मिट्टी का कलश लें, उसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का, जल, आम के पत्ते स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें, उसे लाल कपड़े से सजा दें। इसके बाद शुद्ध घी से बना हुआ दीप प्रज्वलित करें और मां दुर्गा का ध्यान करते हुए संकल्प लें। याद रखें, ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति के दिव्य स्वागत का क्षण भी है। दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे शुरू करें? नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायक और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ये पाठ मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शुरुआत पहले दिन स्नान और पूजन के बाद करें। मां का ध्यान करते हुए मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय से पाठ का आरंभ करें। अब इसे आसान तरीके से ऐसे करें कि हर दिन दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय पढ़ें, ताकि पूरे 9 दिनों में आपकी साधना लगातार चलती रहे। जो अध्याय बीच में रह जाए, उन्हें 9वीं यानी कि 9वें दिन एक साथ पूरा करें। इस तरह आपका पाठ भी पूर्ण होगा और आपकी भक्ति भी निरंतर बनी रहेगी। नव दुर्गा के 9 रूप और उनका महत्व। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, जो जीवन में स्थिरता और शक्ति देती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी तप और संयम का आशीर्वाद देती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा भय और नकारात्मक को दूर करती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा सुख, समृद्धि और ऊर्जा का संचार करती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता संतान, सुख और परिवार की रक्षा करती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी साहस और विजय का आशीर्वाद देती है। 7वें दिन माँ कालरती हर बुराई कांत कर सुरक्षा देती है। 8वें दिन माँ महागौरी जीवन को शुद्ध और शांत बनाती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। क्या करें और क्या ना करें? इन 9 पवित्र दिनों में खुद को भीतर और बाहर से शुद्ध करने की कोशिश करें। सात्विक भोजन अपनाएं, गुस्सा, झूठ और नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। घर को साफ सुथरा रखें और प्रतिदिन माँ के सामने दीप जलाकर उनका स्मरण करें। लहसुन, प्याज और मांसाहार से परहेज रखें। हर दिन कुछ समय शांति से बैठकर माँ का ध्यान करें। याद रखें, नवरात्रि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके मन, विचार और आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है। पूजा एवं भोग। नवरात्रि के इन सभी 9 दिनों तक सुबह और शाम को माँ दुर्गा के सामने दीप जलाएं।
ताजे फूल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। भोग में मीठे बताशे, मिश्री, लौंग और इलायची अवश्य चढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही खीर जैसे मीठे पकवान और फल जैसे सेब, केला आदि आप अर्पित कर सकते हैं। खास ध्यान रखें कि प्रसाद के साथ 2 लौंग जरूर रखें। इसे काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और ये भोग को पूरा करता है। जब आप श्रद्धा और प्रेम से माँ को भोग अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में अवश्य बरसता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।